I was on house arrest. Listen, I don't want to live here. And that's when he started physically abuse me. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और बॉलीवुड में सबकी हवा निकाल दे उसे कंगना रनौत कहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अब तो एमपी भी है, पार्लियामेंट में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रेजेंट भी करती हैं। अब वो एक्ट्रेस नहीं है, अब वो है एमपी। देखो, उनको कंट्रोवर्सी क्वीन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उनके लव लाइफ से लेकर वर्क लाइफ तक विवादों में रही है। उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो 38 साल की उम्र में भी वो सिंगल है। उनका रिश्ता तो रहा है लेकिन किसी ना किसी कारण से टूट गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। सबसे पहले उनका नाम हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर आदित्य पंचोली से जुड़ा था, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। कंगना और आदित्य पंचोली की उम्र में 23 साल का अंतर था और उनके करियर की शुरुआत में पंचोली ने उनका बहुत साथ दिया था, यानी कि कंगना रनौत का, जिसके बाद ही दोनों की अफेयर की चर्चा होने लगी थी। कंगना रनौत और आदित्य पंचोली को अक्सर साथ में देखा जाता था। बात साल 2004 और 2005 की है, लेकिन फिर करीब 10 साल बाद कंगना ने उन पर किडनैप करने से लेकर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। वो जो स्टोरी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये सब कहा था। कंगना ने उस इंटरव्यू में ये तक कहा था कि आदित्य पंचोली उनके पापा की उम्र के हैं और उन्होंने कंगना को घर में कैद करके रखा था। कंगना का कहना था कि वो खुद को बचाने के लिए घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूद गई थी। वहीं कंगना ने रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई बातों का खुलासा किया था। कंगना ने शो में बताया कि जब वे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तब वो अपनी दोस्त के साथ एक हॉस्टल में रहती थी। वो अपनी दोस्त के साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहती थी, जिसके लिए आदित्य पंचोली ने उनकी मदद की थी। कंगना ने आगे बताया कि मैं तो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन मेरी दोस्त को मेरे साथ नहीं रहने दिया गया था। मुझे नहीं पता था कि ये सब आदित्य पंचोली की चाल थी। उन्होंने ही मुझे रेंटेड फ्लैट दिलाया और उसमें मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया था। कंगना ने आगे बताया, आदित्य जबरन मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे। वो शादीशुदा थे लेकिन मुझे पसंद करने लगी थी। कंगना रनौत ने बताया था, आदित्य पंचोली मुझे जबरन फ्लैट से बाहर नहीं निकलने देते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वह मुझे खूब पीटते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे और बुरा बर्ताव भी करते थे। वो मुझे कमरे में बंद रखते थे और बाहर निकलने नहीं देते थे। इसके बाद कंगना ने बताया कि जब मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गई थी तो आदित्य पंचोली की पत्नी के पास पहुंची थी। उनकी पत्नी ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी। पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही मेरी लाइफ फिर से सही हो पाई थी। ये एक रियल इंसिडेंट है। कंगना रनौत ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, उन्होंने ये सब आरोप लगाए हैं, रियल है। जैसे कि कंगना ने कहा है, उन्होंने आदित्य पंचोली पर ये सब आरोप लगाए थे। अभी रिसेंट में हमने देखा है कि कंगना की एक इमेज है कि बोल्ड है, हर एक टॉपिक पर खुलकर बात करती हैं और हमको लगता है कि इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। वो इस चीज़ की विक्टिम रही है कंगना रनौत, जो है जब बॉलीवुड में अपने करियर स्टार्ट करी थी, जब मुंबई आई थी, तो वो इस चीज़ की विक्टिम रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये कहानी बताई, स्टोरी बताई, तो ये कंगना की लाइफ में हुआ है, जैसे कि उन्होंने बताया है। और कहीं ना कहीं, और फिर एक होता है ना कि जब गलत होता है इंसान के साथ, मतलब किसी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, तब वो बोलता है, आवाज़ उठाता है। तो वही कंगना अब कंगना है। अब कहीं कंगना से कोई एक आँख से आँख मिला के बात नहीं कर सकता गलत निगाहों से माने। तो अभी की कंगना जो है बहुत अलग है, बहुत बोल्ड है, बहुत ओपनली बात करते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक पे करती हो, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में करती हो। और कितना बोल पा रही है, कितना नहीं बोल पा रही है, खैर बोलती है। खैर अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।